शिला देवी हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाईं। खुद को ब्लेम करूं? किस बात के लिए? मुक्ता को इस घर में लाने के लिए? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। क्या सोच रही हो ठम्मी? अचानक निहार की आवाज सुनकर शिला देवी वर्तमान में लौटी। फिर बोली, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। सोच रही थी कि जब गलती की है तो उसे सुधार भी लूंगी। मतलब? निहार, तुम्हारी माँ को लगता है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी एक गलत इंसान से शादी करा के। इसलिए सोच रही हूँ कि वही गलती मैं खुद सुधार दूंगी। मैं खुद खड़े होकर तुम्हारी और इरा की शादी कराऊंगी। शिला देवी की बात सुन वहां मौजूद सब लोग चौंक गए, यहाँ तक कि निहार खुद भी। सौमी ने अपनी माँ के कान में धीरे से कहा, ठम्मी ये क्या बोल रही है माँ? वही ठम्मी जो इस घर में सबसे ज्यादा मुक्ता को पसंद करती थी, अब वही भाई और इरा की शादी कराएगी। तू चुप रह सौमी, जो तेरी दादी करना चाहती है करने दे। तू बीच में मत बोल। मैं चाहती हूँ कि इस घर में फिर से शांति लौटे। इसके लिए माँ जो फैसला ले रही है हम सब उसे मानेंगे। लेकिन माँ, क्या इरा भाई के लिए सही है? सौमी ने धीरे से सुजाता देवी के कान में कहा। सौमी, ऐसा मत बोल। ये बात अगर देविका के कानों में चली गई तो बहुत बुरा होगा। क्या आप दोनों आपस में क्या बात कर रही हैं दीदी? देविका देवी, सुजाता देवी और सौमी को काफी देर से आपस में बातें करते देख देविका देवी पूछ बैठी। सुजाता देवी, कुछ खास नहीं, बस निहार और इरा की शादी को लेकर ही बात कर रहे थे। इतना कहकर उन्होंने हंसना शुरू किया। शिला देवी सुजाता देवी की ओर देखते हुए बोली, सभी लोग इस शादी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। फिर देर किस बात की? जितनी जल्दी हो सके ये शादी हो जानी चाहिए। निहार जितना अपनी दादी की बातें सुनता जा रहा था उतना ही हैरान होता जा रहा था। शिला देवी कुछ और बोले बिना अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। उनके जाते ही निहार भी उनके कमरे की ओर चल पड़ा। निहार जब शिला देवी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि वो अपनी आराम कुर्सी पर आंखें बंद करके बैठी हैं। निहार उनके पैरों के पास जाकर बैठ गया। किसी को अपने पैरों के पास महसूस कर शिला देवी ने आंखें खोलीं। निहार को देखकर वह चौंक गईं और बोलीं, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप अचानक मेरी और इरा की शादी के लिए राजी कैसे हो गईं? तुम्हारी खुशी के लिए। तुम अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो। सब लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं भी चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, इसीलिए इस शादी के लिए मैंने हाँ कहा। लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहती हूँ। क्या बात? क्या तुम इरा के साथ खुश रह पाओगे? क्या इरा तुम्हें खुश रख पाएगी? वो लड़की तो खुद की जिंदगी में ही मस्त है, वो तुम्हें क्या अच्छा रखेगी? सब ठीक हो जाएगा ठम्मी, आप इतना मत सोचिए। इस घर में रहकर वो भी खुद को ढाल लेगी। देखो, जो तुम ठीक समझो वही करो। मैं कौन होती हूँ कहने वाली? मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम सब खुश रहो। बस कोशिश करूँगा खुश रहने की। इतना कहकर निहार शिला देवी के पास से उठकर बाहर चला गया। उसके जाते ही शिला देवी आराम कुर्सी पर थोड़ा ठीक से बैठते हुए खुद से बोली, खुश तो तुम रहोगे ही, लेकिन इरा के साथ नहीं, मुक्ता के साथ। 2 दिन बाद प्रांतिक निहार के केबिन में आकर बोला, सर, मैं मुक्ता मैम की सारी जानकारी जुटा लाया हूँ। ये देखिए, इस पेपर में सारी डिटेल्स हैं। निहार ने पेपर अपने हाथ में लेकर देखना शुरू किया। कुछ देर बाद वो प्रांतिक से बोला, ये सब क्या है? ये तो मैं जानता हूँ, मैंने उसका बायोडेटा नहीं मांगा था। मैंने ये जानना चाहा था कि इतने दिन वो किसके साथ थी, कहाँ थी, वगैरह। सर, वो सब जानकारी भी है। आपकी और मुक्ता मैम की शादी के कुछ दिन बाद ही उनके पापा का देहांत हो गया था। उनकी माँ डिप्रेशन में चली गई थी। कुछ सालों बाद उनकी माँ भी चल बसी। जानता हूँ मैं। आगे, आप दोनों के डिवोर्स से कुछ महीने पहले मुक्ता मैम की बहन रिक्ता विश्वास की एक किडनी खराब हो गई थी। व्हाट? निहार चौंककर बोल उठा। हाँ सर, बहुत ही गंभीर हालत थी उनकी। मुक्ता ने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? डिवोर्स के बाद मुक्ता मैम अपनी बहन को लेकर इस शहर से बाहर चली गईं। लेकिन हाँ, उनके साथ रहना छोटी ईत सेन भी था। इसका भी हमें सबूत मिला है। सुना है उस समय रणित सेन ने मुक्ता मैम की बहुत मदद की थी। ये सुनते ही निहार का दिल कसक उठा। वो बुदबुदाया, वाह, तुम्हारी बहन की बीमारी की खबर मुझे नहीं लगी, लेकिन रणित को लग गई। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। तुमने मुझे कभी सच में चाहा ही नहीं। तुम्हारा असली प्यार तो रणित है। अगर ऐसा है तो तुमने उसे छोड़ा क्यों? क्या माँ की बात सही है? तुम भी बाकी लड़कियों जैसी हो, मौका परस्त, स्वार्थी। जरूरत पूरी होने के बाद शायद तुमने रणित को भी अपनी जिंदगी से निकाल फेंका होगा। हाँ, तुम्हारे जैसे से तो यही उम्मीद की जा सकती है। सर, कहाँ खो गए? हाँ, नहीं, कहीं नहीं। बताओ, फिर क्या हुआ? कुछ महीनों बाद मुक्ता मैम अपनी बहन के साथ इस शहर वापस आ गईं। लेकिन उनके साथ एक और नई सदस्य थी, सर, मुक्ता मैम की बेटी झिनुक।
झिनुक का नाम सुनते ही निहार चौंक गया। उसने पूछा, मुक्ता अकेली झिनुक को लेकर वापस आई? रणित उनके साथ नहीं था? नहीं सर, उस समय रणित सेन उनके साथ नहीं थे। क्या उनकी शादी वाकई हुई थी? प्रांतिक, ऐसा कोई सबूत तो नहीं मिला सर। अगर उन्होंने इस शहर में शादी की होती तो मुझे तुरंत पता चल जाता, लेकिन उस समय वो दिल्ली में थे, इसलिए। समझ गया, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यही जानना है कि उनकी शादी हुई थी या नहीं। और मुक्ता, तुमने मुझसे बहुत झूठ बोला है। तुमने कहा था तुम रणित के साथ 1 साल से ज्यादा नहीं रही, जबकि तुम्हारी रिपोर्ट के अनुसार तुम कुछ ही महीनों में उस शहर को छोड़ आए। इसका मतलब तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। उफ, निहार और ज्यादा सोच नहीं पाया। वह अपने सिर के दोनों ओर हाथ रखकर बैठ गया। सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ प्रांतिक। ये सोचकर बुरा लग रहा है कि मुक्ता ने मुझे बहुत पहले से धोखा देना शुरू कर दिया था। मैं ही नहीं समझ पाया। मुझसे शादी होने के बावजूद उसने किसी और का बच्चा अपनी कोख में रखा। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? सर, आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? हो सकता है कि बच्चा आपका ही हो। प्रांतिक की बात सुनते ही निहार चौंक गया। उसने हैरानी से प्रांतिक की ओर देखा और बोला, नहीं, वो कैसे हो सकता है? मेरा और मुक्ता का रिश्ता इतना गहरा नहीं था कि एक बच्चा हो जाए। मतलब, आपका कोई फिजिकल रिलेशन ही नहीं था? प्रांतिक ये कहते ही शर्मिंदा हो गया और सिर झुका लिया। सॉरी सर, फिजिकल रिलेशन था, लेकिन इतना नहीं कि बच्चा हो जाए। मैं अपनी लिमिट जानता था। मैंने मुक्ता पर कभी जोर नहीं डाला, अपनी इच्छाओं को हमेशा कंट्रोल किया। ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ओके सर, मैं और रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि मिस्टर रणित और मुक्ता मैम की शादी हुई थी या नहीं। हाँ प्रांतिक, मुझे यही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके सर, इतना कहकर प्रांतिक केबिन से बाहर निकल गया। अगले दिन सुबह प्रांतिक हड़बड़ाता हुआ निहार के केबिन में आता है। निहार प्रांतिक को इस तरह व्यस्तता में अंदर आते देखकर कहता है, क्या बात है इस तरह यहाँ? अंडरस्को सर, मुझे खबर मिली है कि रणित सेन और मुक्ता मैम की कभी शादी हुई ही नहीं सर। प्रांतिक की बात सुनकर निहार चौंक उठता है। फिर वह कहता है, क्या कहा तुमने? रणित और मुक्ता की शादी नहीं हुई? नहीं सर। तो फिर मुक्ता ने मुझसे झूठ क्यों कहा? वो तो रणित के साथ रहने के लिए ही मुझसे रिश्ता तोड़ चुकी थी। फिर उसने रणित से शादी क्यों नहीं की? क्या समस्या थी उनके बीच? माफ कीजिए सर, लेकिन एक बात कहूँ, आप तो मुक्ता मैम के साथ अब लंबे समय से नहीं हैं। फिर अब भी उनके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? उनके साथ क्या हुआ, वो किसके साथ रही या नहीं रही, ये जानकर या सोचकर आपको क्या मिलेगा? आप तो कुछ ही दिनों में एक नए रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, तो फिर ये सब क्यों सोच रहे हैं? ईरा मैम को तो पता चल गया है कि आप अपनी एक्स वाइफ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वॉट? किसने बताया ईरा को? किसी ने नहीं सर, उन्होंने खुद ही पकड़ लिया। शायद वो इस बारे में आपसे बात भी करेगी। ईरा को कैसे पता चला? निहार दांत भींचकर बोला, कल जब मैं और सीमा मुक्ता मैम और रणित सेन के बारे में बात कर रहे थे, तब उन्होंने छुपकर हमारी बातें सुन ली थीं। मेरा मानना है कि वो इस मुद्दे पर आपसे बात करेगी। तभी निहार के केबिन का दरवाजा जोर से खुल जाता है। निहार और प्रांतिक देखते हैं, दरवाजे के उस पार करीब 27-28 साल की एक युवती खड़ी है, जो स्टाइलिश ऑफिस ड्रेस में है। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया है, फिर भी उसका चेहरा काफी ग्लैमरस है। रंग दूध सा गोरा, कंधे तक के बाल। ईरा को देखकर निहार जरा भी चौंका नहीं। वो उसी ठंडे भाव से ईरा की ओर देखने लगा। ईरा ने प्रांतिक को आंखों से इशारा किया कि वो वहां से चला जाए। प्रांतिक भी बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। ईरा इस कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर है, इसलिए सभी उसे सम्मान देते हैं और उसकी बात मानते हैं। ईरा अपनी हाई हील्स की आवाज करते हुए निहार की ओर बढ़ती है। वह निहार की डेस्क पर दोनों हाथ टिकाकर खड़ी होती है, जिससे उसके उभरे हुए स्तनों की दरार उसकी ऑफिस ड्रेस के बीच से साफ दिख रही थी। निहार तुरंत अपनी कुर्सी घुमाकर मुंह दूसरी ओर कर लेता है। ईरा जानती है कि निहार को अपने रूप के जादू से बहकाना आसान नहीं है। वह कई तरह से निहार को सेड्यूस करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन नाकाम रही। निहार की आंखों में हमेशा किसी और की छवि बसी रहती है, जिसे छोड़कर वो किसी और को देखना ही नहीं चाहता। ईरा भलीभांति जानती है कि वो लड़की कौन है, जिसे निहार पागलों की तरह प्यार करता है, जिसके बिना वो किसी और को अपने जीवन में लाना ही नहीं चाहता। मुक्ता, हाँ, यही मुक्ता वो लड़की है जिसे निहार सबसे ज्यादा प्यार करता है। इसलिए ईरा शुरुआत से ही मुक्ता को सहन नहीं कर पाती। उसका नाम तक उसे नफरत से भर देता है। सुना है तुम मुक्ता के बारे में जानकारी ले रहे हो। जानना चाह रहे हो कि मुक्ता की रणित नाम के किसी आदमी से शादी हुई है या नहीं। क्यों निहार, हमारी तो सामने ही शादी है।
फिर तुम क्यों बार बार मुक्ता को बीच में ला रहे हो? ये पूरी तरह मेरा निजी मामला है। मुझे इसके बारे में तुम्हें कुछ भी बताने की मजबूरी नहीं है। तुम्हें बताना होगा निहार। इतने सालों बाद तुम मुक्ता के बारे में क्यों जानकारी ले रहे हो? तो क्या तुम मुझसे शादी के लिए तैयार हुए हो? इसके पीछे भी कोई प्लान है? क्या तुम मुक्ता को फिर से अपने घर, अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हो? निहार ईरा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी कुर्सी को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाता रहता है। साथ ही टेबल पर पड़ा पेपर वेट भी घुमाता रहता है। निहार, मैंने तुमसे एक सवाल किया है। कहा ना, तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। और मिस मुखर्जी, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो प्लीज अभी से पत्नी जैसे अधिकार जताना मत शुरू करो। ये शादी होगी या नहीं, ये पूरी तरह मुझ पर निर्भर करता है। इसलिए कह रहा हूँ, अपनी हद में रहो। ये कहकर निहार कुर्सी छोड़कर केबिन से बाहर चला गया। ये शादी तो होकर ही रहेगी निहार। मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया है। तुम्हें अपना बनाए बिना मैं चैन से बैठ नहीं सकती। ईरा गुस्से से फुफकारती हुई बोली। 2 दिन बाद राखी ऑफ पीरियड में अपनी कुछ सहेलियों के साथ कॉलेज के बाहर फुचका गोलगप्पा खाने आई थी। उनके कॉलेज के बाहर काफी बड़े बड़े पेड़ हैं, जिससे कॉलेज का बाहरी हिस्सा छायादार रहता है। जबकि कॉलेज के ग्राउंड में ज्यादा पेड़ नहीं है, इसलिए तेज धूप में कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। और कॉलेज के बाहर ही हर तरह के फास्ट फूड स्टॉल लगते हैं, क्योंकि कॉलेज के अंदर उन्हें परमिशन नहीं मिलती। राखी अपनी सहेलियों से कहती है, गाड दादा कहाँ गया? कॉलेज के स्टूडेंट्स बाहर घूम रहे हैं और उसे कोई फिक्र ही नहीं। सुदीपा, गया तो गया, तुझे क्या फर्क पड़ता है? चल ना, देख सामने फुचके वाला आ गया। चल जबरदस्त फुचका खाते हैं। राखी, हाँ हाँ चल। ये कहते हुए वे 5 सहेलियां फुचका खाने चली गईं। फुचका खाते खाते अचानक राखी की नज़र सामने की दुकान में लटक रहे पिंग पोंग बॉल पर पड़ी और राखी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पिछले ही दिन तोजो ने बगीचे में खेलते हुए अपना पिंग पोंग बॉल खो दिया था। तब तोजो कितना रोया था। राखी ने वादा किया था कि वो उसके लिए वैसा ही एक बॉल लाकर देगी, लेकिन उसने बहुत ढूंढा, कहीं भी वैसा ही बॉल नहीं मिला। और तोजो बाबू वैसा ही सेम दिखने वाला बॉल ही लेंगे। आज अचानक वही सेम बॉल उसकी आंखों के सामने था। राखी ने एक पल की भी देर न करते हुए अपनी सहेलियों से कहा, तुम लोग फुचका खाओ, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो उस दुकान की ओर बढ़ गई। राखी ने देखा कि ये एक बुक शॉप है, फिर भी वहाँ कई तरह की चीजें मिल रही थीं। राखी मन ही मन, दादा तो उस दिन कह रहे थे कि इस दुकान की चीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा सोचते हुए वह और पास चली गई। फिर वह काउंटर के सामने खड़ी होकर जोर से बोलने लगी, कोई है, मैं ये बॉल लेना चाहती हूँ। तभी रिक्ति दुकान के अंदर से बाहर आई। उसने राखी के चेहरे की ओर देखे बिना ही कहा, हाँ बोलिए। राखी रिक्ति को देखकर चौंक गई। वह रिक्ति को सिर से पैर तक हैरानी से देखती रही और रिक्ति भी उसे अचरज से देखती रही। रिक्ति के मन में डर था कि अगर राखी ने मुक्ता को देख लिया तो क्या होगा। राखी, रिक्ति दी, आप यहाँ। रिक्ति राखी के सवाल का क्या जवाब दे, उसे समझ में नहीं आया। वो एक तरह से मजबूरी में राखी की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। जारी रहेगा। राखी रिक्ता को देखते ही चौंक गई। वो उसे सिर से पांव तक हैरानी से देखे जा रही थी और रिक्ता भी आश्चर्य से उसे देख रही थी। रिक्ता के मन में एक डर घर कर गया, अगर राखी ने मुक्ता को देख लिया तो क्या होगा। राखी, रिक्ता दीदी, आप यहाँ। रिक्ता को समझ नहीं आया कि राखी के सवाल का क्या जवाब दे। वह जबरन मुस्कुराते हुए राखी की ओर देखकर बोली। मुस्कुराते मुस्कुराते रिक्ता ने बाहर से दुकान का दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर राखी के पास आकर बोली, तुम्हें यहाँ देखूंगी ये कभी सोचा नहीं था। राखी, मैं भी बहुत हैरान हूँ, सच कह रही हूँ। ये शॉप तुम्हारी है? रिक्ता, हाँ, 3 साल हो गए इस शॉप को खोले हुए। 1 मिनट, क्या तुम सामने वाले कॉलेज में एडमिशन ली हो? राखी, हाँ, अभी 1 हफ्ता हुआ क्लास ज्वाइन किए। रिक्ता मन ही मन सोचने लगी, और कोई कॉलेज नहीं मिला क्या? राखी, एक बात पूछूं दीदी? रिक्ता, हाँ पूछो। राखी, मुक्ता भाभी कैसी हैं? कहाँ हैं, आपको पता है? राखी के सवाल पर रिक्ता चौंक गई। यही डर उसे सता रहा था। वह हकलाते हुए बोली, नहीं, मतलब हाँ, नहीं, असल में मुझे नहीं पता वो कहाँ है। राखी, आप सच कह रही हैं? रिक्ता, हाँ, मैं सच में नहीं जानती। राखी, काश एक बार भाभी से मिल पाती। इतने साल बीत गए, भाभी कैसी हैं कौन जानता है। आपको पता है दीदी, भाभी से डिवोर्स के बाद भैया तो बिल्कुल टूट गए थे। 1 महीने तक तो कमरे से बाहर ही नहीं निकले, किसी से बात भी नहीं करते थे। जब कोई डिवोर्स के बारे में पूछता था तो कुछ कहते भी नहीं थे।
खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया था, लेकिन अभी हाल ही में भैया ने तय किया है। रिक्ता, क्या क्या तय किया है? राखी, भैया ने तय किया है कि वो मूव ऑन करेंगे, बहुत जल्द शादी करेंगे। राखी की बात सुनकर जैसे रिक्ता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह हैरानी से बोल पड़ी, क्या क्या कहा तुमने? राखी, भैया मूव ऑन करना चाहते हैं, जल्दी ही दूसरी शादी करेंगे। ये सुनकर रिक्ता कुछ देर तक चुप रही। वो बार बार दरवाजे की ओर देखने लगी। उसे डर लगने लगा कि मुक्ता कहीं ये बातें सुन न ले। राखी, मैं, सौमी दीदी, सौविकदा, हम सब मुक्ता भाभी को बहुत मिस करते हैं। किसी और को भैया के साथ देखना बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मैं कहूंगी, अगर एक बार भाभी से मिल पाती। राखी, ये क्या हो रहा है? राखी चौंककर पीछे मुड़ी और देखा कि उसके ठीक पीछे निहार खड़ा है। राखी को यकीन नहीं हुआ कि वो यहाँ निहार से टकरा जाएगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। राखी, दा भाई, तू यहाँ देख, मैं किससे मिली आज। रिक्ता दीदी। दा भाई, अगर रिक्ता दीदी यहाँ है तो मुझे पूरा यकीन है कि मुक्ता दीदी भी यहीं कहीं होंगी। राखी की बात पूरी होने से पहले ही निहार ने उसका हाथ पकड़ा और वहां से खींचते हुए ले गया। राखी, दा भाई, मेरी बात तो सुन। लेकिन निहार उसकी एक नहीं सुन रहा था। वो उसे अपनी कार में बैठाकर तुरंत रवाना हो गया। रिक्ता ये सब चुपचाप देखती रही। उसके मन में सोच उठी, निहार फिर से शादी करना चाहता है तो फिर मुक्ता का क्या होगा? हमारी झिनुक का क्या होगा? क्या वह हमेशा ऐसे ही पिता के नाम के बिना जिएगी? वो कुछ और सोच नहीं पा रही थी। उसका सिर भारी हो गया था। वो एक कुर्सी पर बैठकर अपना माथा पकड़ ली। रिक्ता, नहीं नहीं, निहार मेरी बहन के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता। निहार अपने घर लौटते ही राखी को खींचते हुए हॉल में ले गया। राखी, दा भाई, मेरा हाथ छोड़ो, तू ऐसा क्यों कर रहा है? निहार ने गुस्से में झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। फिर तीखी आवाज में बोला, किस हिम्मत से तूने रिक्ता से वो सारी बातें कह डाली? बता। निहार की डांट सुनकर राखी सहम गई। वह रोते हुए बोली, मैंने वही कहा जो सच था, दा भाई। निहार गुस्से से उसकी गाल पर चांटा मारने ही वाला था कि तभी किसी की तेज आवाज आई। निहार, ये क्या कर रहे हो? निहार चौंककर ऊपर की ओर देखा। वहां सीढ़ियों पर उसकी माँ देविका देवी खड़ी थीं। इतने में बाकी घरवाले भी शोर सुनकर डाइनिंग हॉल में आ गए। सुजाता देवी, निहार की बड़ी माँ, क्या हो रहा है यहाँ? इतनी चिल्ला पुकार क्यों? घरवालों को देखकर राखी फूट फूट कर रोने लगी। देविका देवी अपनी बेटी के पास आकर उसे अपने सीने से लगा लिया और निहार से पूछा, निहार, बताओ क्या हुआ? क्यों इस बच्ची पर इतना चिल्ला रहे हो? निहार, उसे समझाओ, अपनी हद में रहे। राखी, मैं अपनी हद में ही थी। मैंने दीदी से वही कहा जो सच है। रिक्ता का नाम सुनते ही देविका देवी चौंक गईं। उन्होंने राखी की ओर हैरानी से देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? रिक्ता, राखी, हाँ मम्मी। रिक्ता दीदी, मुक्ता भाभी की बहन। आज कॉलेज के सामने एक बुक शॉप में उनसे मुलाकात हुई। मैंने रिक्ता दीदी से कहा कि भाभी के जाने के बाद दाभाई कितना टूट गए थे, और यही बात सुनकर दाभाई इतना रिएक्ट कर गए। निहार, हाँ, रिएक्ट किया और ठीक किया। क्यों गई थी तू बाहर वालों से मेरी बातें करने? तुम्हें मुझे शर्मिंदा करने में मजा आता है। देविका देवी, रोको निहार, मुझे पूरी बात समझने दो। राखी, क्या तुमने वहाँ सिर्फ रिक्ता को देखा, मुक्ता या उसकी माँ को नहीं देखा? राखी, नहीं मम्मी, मैंने सिर्फ रिक्ता दीदी को देखा, मुक्ता भाभी या उनकी माँ को नहीं देखा। ये सुनकर देविका देवी ने राहत की सांस ली। निहार, राखी, जो तूने किया है उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। राखी, तो क्या हम हमेशा देखते रहें कि भाभी भैया के बिना तकलीफ में रहें और हम उन्हें कुछ भी ना बताएं? भैया को ये सब जानने का हक है। निहार गुस्से में चिल्लाते हुए, नहीं, तुम्हारे भैया को कुछ भी जानने का हक नहीं है। मैं जीऊं या मरूं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज मेरी जो हालत है उसके लिए तुम्हारी भाभी जिम्मेदार है। मैंने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन आज कहना पड़ रहा है। तुम्हारी भाभी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। मैं नहीं चाहता था उसे डिवोर्स देना, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी, उसी के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे डिवोर्स दिया। ये सुनते ही घर के सारे सदस्य सन्न रह गए। सौमी, क्या कहा तूने भाई? मुक्ता ने ये किया तेरे साथ? निहार की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, हाँ, मुक्ता किसी और से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। ... जारी है।